ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि पीछे वाले प्रश्न में कहते हैं कि संयम सदते बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। प्रज्ञा अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है। ये संयम अकस्मात नहीं हो जाता, क्रम क्रम से चलने पर ही सिद्ध होता है। उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। धारणा भूमि है, ध्यान भूमि है, समाधि भूमि है। इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सध जाता है। पाद 2 में जो 5 साधन बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म है, गहराई में है, अंतरंग साधन है। अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान और समाधि के बीज तो विद्यमान ही हैं। अतः निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधना बहिरंग ही है। बहिरंग का आशय प्रकृति की ओर गमन नहीं है, बल्कि ये समाधि की ऊपरी परत है। निर्बीज समाधि और गहराई में है, उस तुलना में बहिरंग है। व्युत्थान संस्कार अर्थात मन की चंचलता के त्रोहित हो जाने और निरोध के संस्कारों के प्रकटीकरण के क्षण में चित्त का निरोध, संस्कारों से ओतप्रोत होना चित्त का निरोध परिणाम है। इस निरोध संस्कार के बल से चित्त एकदम शांत प्रवाहित हो जाता है। जिसने अंतःकरण और मन समेत इंद्रियों को जीत लिया है, चित्तवृत्ति शांत प्रवाहित है, उस योगी में परमात्मा सदैव समाया हुआ रहता है। बुरे संकल्प तो समाप्त ही हो जाते हैं, भले संकल्प भी नहीं उठते। चित्त में कोई उद्वेग नहीं रह जाता। अब प्रश्न है कि धर्म प्राप्त होना क्या है? उत्तर: बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा के ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा शुद्ध होने पर ही धर्म प्राप्त होना शुरू होता है। इस पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 11 में कहते हैं, सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। योग दर्शन 3/11। चित्त से सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना और ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। उसकी समाधि भली प्रकार है। उसके पश्चात की स्थिति का वर्णन महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 12 में करते हैं। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणाम है। योग दर्शन 3/12। वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का उदय होना, शांत होने पर चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना समाधि है। तदनंतर जो शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अब चित्त भली प्रकार एकाग्र है, न तो वृत्ति उदय होती है और न आगे किसी को शांत करना है। अब तक 3 परिणाम बताए गए। निरोध परिणाम अर्थात संस्कारों का निरोध, समाधि परिणाम अर्थात लक्ष्य मात्र का आभास। इन दोनों के पश्चात
शांत और उदय होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाने पर चित्त एकाग्रता में परिणत हो जाता है। अब चित्त के सदृश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 13 में बतलाते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। योग दर्शन 3/13 निरोध, समाधि और एकाग्रता इन्हीं के परिणामों के द्वारा पंच सूक्ष्म भूतों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में होने वाले अर्थात सभी इंद्रियों के अंतराल में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या भी हो गई। योग दर्शन में महर्षि यह पहली बार धर्म का नाम लिया। योग दर्शन में महर्षि ने यहाँ पहली बार धर्म का नाम लिया। जब संस्कार का निरोध हो गया, समाधि की स्थिति अपलावित है, उदय तथा अस्त होने वाले दोनों विकार शांत हो गए, चित्त में एकाग्रता परिणाम आया, तब धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। ये धर्म परिणाम है। योग के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण प्रकट हो गए, ये लक्षण परिणाम है। योग की अवस्था उसमें भली प्रकार आ गई है, ये अवस्था परिणाम है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के माध्यम से उक्त तीनों का भी वर्णन हो गया। योग की अवस्था, लक्षण और धर्म प्रकट है। ये धर्म क्या है? एक प्रश्न है। इस पर महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 14 में बताते हैं। शांतो दिताव्य प्रदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। योग दर्शन 3/14। शांत और उदित होने वाले वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं, अर्थात उन वृत्तियों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। धर्म का यह अनुपात जहाँ है वही धर्मी है। शांत होने वाली अविद्या, अस्मिता आदि, पुनर्जन्म आदि, जन्म, आयु और भोग के कारण वाली वृत्तियां तथा उदित होने वाली समाधि, एकाग्रता परिणाम इत्यादि के अव्याप्य देश से व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म का ऐसा अनुपात अर्थात धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष धर्मी अर्थात धर्मात्मा होता है। इसी अनुपात का नाम धर्म है। वह ईश्वर प्राप्त है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 15 में कहते हैं, कर्मान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु। योग दर्शन 3/15। क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। एक ही साथ चलने वाले साधकों में कोई शीघ्र प्राप्त कर लेता है तो कोई कुछ अंतराल से। निरोध, समाधि, एकाग्रता तथा धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होते। इसमें क्रमान्यत्व, क्रम की भिन्नता ही कारण है। पाद 1 में उल्लेख है कि एक साथ एक जैसे साधक योग साधना में प्रवृत्त होते हैं, किंतु उन सब के प्राप्ति काल में भिन्नता आ जाती है। क्रम की भिन्नता ही इसका कारण है। सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं है, वही इस अंतराल का हेतु है।
अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का स्तर पूर्व पर परिणाम का कारण बन जाता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, गीता 4/39। श्रद्धावान संयतेन्द्रिय तथा उस तत्व के परायण पुरुष ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जिसे यह निरोध समाधि एकाग्रता धर्म लक्षण जिसे यह निरोध समाधि एकाग्रता धर्म लक्षण अवस्था परिणाम द्वारा कहा गया है। संयम के सदते विभूतियां मिलने लगती हैं। निष्कर्ष, पतंजलि कहते हैं कि चित्त के सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना और ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। उसकी समाधि भली प्रकार है। तदनंतर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, वो चित्त का एकाग्रता परिणाम है। न तो वृत्ति उदय होती है और न आगे किसी को शांत करना है। जब संस्कारों का निरोध हो गया, समाधि की स्थिति अपलावित है, उदय तथा अस्त होने वाले दोनों विकार शांत हो गए, चित्त में एकाग्रता परिणाम आया, तब धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। ये धर्म परिणाम है, अर्थात साधक के हृदय यानी अंतःकरण में मन की सूरत में अपने इष्ट यानी परमात्मा भगवान का स्वरूप आजा दिखना लग जाना ही धर्म परिणाम है। योग के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण प्रकट हो गए, ये लक्षण परिणाम है। योग की अवस्था उसमें भली प्रकार आ गई है, ये अवस्था परिणाम है। योग की अवस्था लक्षण और धर्म प्रकट है। शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई देश अर्थात स्थान नहीं बचा। धर्म का ये अनुपात जहां है वही धर्मी है, अर्थात परमात्मा का दर्शन करने वाला है। धर्म की ये तुलनात्मक अवस्था में पुरुष धर्मात्मा होता है। इसी अनुपात का नाम धर्म है। वो ईश्वर प्राप्त है। क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। एक ही साथ चलने वाले साधकों में कोई शीघ्र प्राप्त कर लेता है तो कोई कुछ अंतराल से। निरोध समाधि एकाग्रता तथा धर्म लक्षण अवस्था परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होते। इसमें क्रम की भिन्नता ही कारण है। अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का स्तर पूर्व पर परिणाम का कारण बन जाता है। श्रद्धावान संयतेन्द्रिय तथा उस तत्व के परायण पुरुष ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जिसे यह निरोध समाधि एकाग्रता धर्म लक्षण अवस्था परिणाम द्वारा कहा गया है। संयम के सदते ही विभूतियां मिलने लगती हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।